गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से पहला वर्ड है प्रोब। प्रोब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, उसे बोला जाएगा प्रोब। इफ यू प्रोब इनटू समथिंग, यू आस्क क्वेश्चंस और ट्राई टू डिस्कवर फैक्ट्स अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड प्रोब। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम्स absurd, basis, deficient और denial। एग्जाम्पल देख लीजिए, द न्यूज़पेपर आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट। कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो बड़े बड़े अखबार हैं, वो राष्ट्रपति के उनका जो क्या भूतकाल रहा है, उनके पास्ट के बारे में जो है वो छानबीन कर रहे हैं, वो खोजबीन कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है प्रोडिंग। प्रोडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोडिंग का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए उकसाना, उसको उत्तेजित करना, प्रेरित करना, उसे बोला जाएगा प्रोडिंग। इफ यू प्रोड समवन इनटू डूइंग समथिंग, यू रिमाइंड और परसुएड देम टू डू इट, दैट इज कॉल्ड प्रोडिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अर्जिंग, प्रॉम्प्टिंग, एनकरेजमेंट, इंसाइटमेंट। एंटोनिम्स है कामिंग, एलिविएटिंग, असुएजिंग और कंफर्टिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्वेश्चन इज इंटेंडेड टू प्रोड स्टूडेंट्स इनटू एग्जामिनिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। इस प्रश्न का सिर्फ यही आशय था, इसका यही उद्देश्य था कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो मोटिवेट रहें स्वतंत्रता के लिए। जो इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं, हमारी जो स्वतंत्रता से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, मतलब फ्रीडम से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, उसके लिए वो क्या रहें, एकदम से मोटिवेटेड रहें। ये इस क्वेश्चन का जो है वो आशय है, इंटेंट है, उनको मतलब प्रेरित करना उस तरह के विचारों के प्रति स्टूडेंट्स को। अगला हमारा शब्द है इम्पेल्ड। इम्पेल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्पेल्ड का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, उत्तेजित करना किसी काम के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पेल्ड। व्हेन समथिंग सच एज एन इमोशन इम्पेल्स you to do something, it affects you so strongly that you feel forced to do it, that is called impelled। synonyms आप देख सकते हैं driven, motivated, pushed और compelled। antonyms है unmotivated, apathetic, careless और casual। एग्जाम्पल देख लीजिए, there are various reasons that impel me to that conclusion। की इस बहुत से कारण हैं, जिसके बहुत से रीजंस हैं जिसके कारण कि मैं इस निष्कर्ष पर जो है मैं पहुंचा हूं, मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने की जो है वो प्रेरणा मिली है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगला हमारा शब्द है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी बात का हमारी नॉलेज में होना, हमारी जानकारी में होना, या किसी बात का संज्ञान में लेना, उसे बोला जाएगा कॉग्निजेंस। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि कोर्ट ने वो कड़ा संज्ञान लिया है किसी चीज के बारे में। आपने सुना होगा नॉर्मली ये सेंटेंस पेपर में। तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस, हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अवेयरनेस, नॉलेज, रिकॉग्निशन और परसेप्शन। एंटोनिम से इग्नोरेंस, क्रेजीनेस, डिसरिगार्ड और नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई पोजेज अ कॉग्निजेंस ऑफ माई सिंस, कि मुझे मेरे अपराधों के बारे में मैं भली भांति मतलब मुझे ज्ञान है, मैं अभिज्ञ हूँ, इसके बारे में मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मुझे पता है सारी चीजें कि मैंने क्या क्या गुनाह किए हैं, किस तरह के मैंने पाप किए हैं। अगला हमारा शब्द है इम्पेटस। इम्पेटस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेटस का मतलब होता है किसी ऐसी बात या ऐसी वस्तु जो कि किसी दूसरी बात या दूसरी वस्तु की क्रियाशीलता को बढ़ावा दे, उसकी प्रोग्रेस में हेल्प करे, उसको प्रोत्साहन दे, प्रेरणा दे, उसे बोला जाता है इम्पेटस। समथिंग दैट गिव्स अ प्रोसेस इम्पेटस और एन इम्पेटस मेक्स इट हैपन और प्रोग्रेस मोर क्विकली, दैट इज कॉल्ड इम्पेटस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं मोमेंटम, इम्पल्स, इंसेंटिव और स्टिमुलस। एंटोनिम्स है डेटरेंट, हिंड्रेंस, इनर्शिया और ब्लॉक। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस स्कैंडल प्रोवाइडेड द मेन इम्पेटस फॉर चेंजेस इन द रूल्स, कि किसी तरह का कोई धोखाधड़ी हुई है, कोई स्कैंडल हुआ है, तो स्कैंडल की वजह से क्या हुआ, इस चीज को बहुत ज्यादा मजबूती मिली कि जो पहले से बने हुए कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें चेंजेस किए जाए, उसमें कुछ एक बदलाव किए जाए, जो इस तरह का स्कैंडल दोबारा ना हो। अगला हमारा शब्द है डेलिजेंट। डेलिजेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेलिजेंट का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी सिंसियरिटी के साथ करना, बड़ी सावधानी के साथ करना, बहुत मेहनती होना, परिश्रमी होना, उसे बोला जाएगा डेलिजेंट। शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, दैट इज कॉल्ड डेलिजेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एसिवेट्स, इंडस्ट्रियस,
केयरफुल और हार्ड वर्किंग। एसिड्यूअस है ये, एसिड्यूअस। पहला वर्ड जो है एसिड्यूअस है। एंटोनिम्स इसके लेजी, नेग्लिजेंट, इनएक्टिव और आइडल। एग्जाम्पल देख लीजिए, सूरज इज अ डिलिजेंट वर्कर, कि सूरज कैसा है, एक बहुत ईमानदार, कर्मठी, मेहनती, परिश्रमी जो है वो वर्कर है, काम करने वाला है। अगला हमारा शब्द है एप्रहेंड। एप्रहेंड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एप्रहेंड का मतलब होता है किसी मुजरिम को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना, उसे गिरफ्तार कर दिया जाना, जेल में डाल दिया जाना, उसे बोला जाता है एप्रहेंड। इफ पुलिस एप्रहेंड समवन, दे कैच देम एंड अरेस्ट देम, दैट इज कॉल्ड एप्रहेंड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अरेस्ट, कैप्चर, सीज और ग्रैस्प। एंटोनिम्स है फ्री, लूज, मिसरेड और मिस्टेक। एग्जाम्पल देख लीजिए, पुलिस हैव नॉट एप्रहेंडेड हर किलर, कि किसी महिला की मृत्यु हुई है, मतलब मारा गया है किसी महिला को, तो पुलिस ने अब तक जो है उसके अपराधियों को जो है गिरफ्तार नहीं किया है, अरेस्ट नहीं किया है। अगला हमारा शब्द है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट रखना किसी बात के प्रति, अविश्वास की भावना या संदेहवाद की भावना होना, उसे बोला जाता है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म इज ग्रेट डाउट अबाउट वेदर समथिंग इज ट्रू और यूजफुल, दैट इज कॉल्ड सेप्टिसिज्म। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, डाउट और सस्पिशन। एंटोनिम्स है फेथ, ट्रस्ट, सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेप्टिसिज्म एंड ट्रस्ट आर नॉट नेसेसरली इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल कि सेप्टिसिज्म और जो मतलब ये संशयवाद है, संदेहवाद है, और जो विश्वास है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही कैसे अन्याय संगत हो सकते हैं, ये हमेशा ही ज़रूरी नहीं है। अगला हमारा शब्द है ऑफिसकेशन। ऑफिसकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑफिसकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जानबूझकर मतलब टफ बना देना, उलझन पैदा कर देना, अस्पष्ट बना देना, जिससे कि दूसरों को उसे समझने में प्रॉब्लम आए, डिफिकल्टी आए, उसे बोला जाता है ऑफिसकेशन। द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ मेकिंग समथिंग ऑब्सक्योर, डार्क और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड ऑफिसकेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मिस्टिफिकेशन, पजलमेंट, बैफलमेंट और कंफ्यूजन। एंटोनिम्स है क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन और एक्यूरेसी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्गुमेंट्स दैट ऑफिसकेट द मेन इशू, कि उसकी इस तरह से बहुत आलोचना, उसने शी वॉज क्रिटिसाइज्ड की किसी महिला की बात हो रही है कि उसकी आलोचना हुई। उसकी क्यों आलोचना हुई? क्योंकि वो मेन मुद्दे से हटकर, जो मेन मुद्दा है उसके उसको हटकर कुछ और ही आर्गुमेंट्स वो दे रही थी जानबूझकर, मतलब मेन मुद्दे से भटकाकर वो भटकाना चाह रही थी और दूसरे आर्गुमेंट वो दे रही थी, इसलिए उसको क्या किया, उसका बहिष्कार किया गया, उसका क्रिटिसिज्म किया गया। उसका मतलब क्रिटिसिज्म किया गया इसी बात के लिए क्योंकि वो मेन मुद्दे जो मेन इश्यू था उस पर डिस्कस ना करके उस मुद्दे से भटका रही थी, इस तरह के वो आर्गुमेंट दे रही थी। अगला हमारा शब्द है रिटालिएटरी। रिटालिएटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी से बदला लेना, उसको मुंहतोड़ जवाब देना या प्रतिशोध लेना, उसे बोला जाएगा रिटालिएटरी। इफ यू टेक रिटालिएटरी एक्शन एंड यू ट्राई टू हार्म और अनॉय समवन हु हैज हार्म्ड और अनॉयड यू, दैट इज कॉल्ड रिटालिएटरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेट्रिब्यूटिव, अवेंजफुल, प्यूनिटिव और अवेंजिंग। एंटोनिम्स है रिहैबिलिटेटिव, एग्रीएबल, बेनिफिशियल और फॉरगिविंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डिमांड फॉर रिटालिएटरी एक्शन फॉलोइंग द टेरर अटैक इन पुलवामा इज ग्रोइंग इन द कंट्री, कि पुलवामा अटैक के बाद जो देश का जो बदला लेने की भावना है वो लगातार जो है वो बढ़ ही रही है। अगला हमारा शब्द है इन्फ्लोरेटेड। इन्फ्लोरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इन्फ्लोरेटेड का मतलब होता है किसी को बहुत अधिक क्रुद्ध कर देना, बहुत अधिक क्रोधित कर देना, गुस्सा दिला देना, उसे बोला जाएगा इन्फ्लोरेटेड। इफ समथिंग और समवन इन्फ्लोरेट्स यू, दे मेक्स यू एक्सट्रीमली एंग्री, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फ्यूरियस, एंग्री, एक्सैस्परेट और इंसेंस्ड। एंटोनिम्स है एग्रीएबल, काम, ब्यूटीफुल और कंटेंटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज मैनर इन्फ्यूरेटेड हिम, की उसके कृत्यों ने या उसके व्यवहार ने किसी को क्या किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, बहुत ज़्यादा क्रुद्ध कर दिया। अगला हमारा शब्द है मॉब। मॉब वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉब का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, जन साधारण की जो बड़ी मतलब भीड़ होगी, उसे क्राउड होगी, उसे बोला जाता है मॉब। A mob is large, disorganized and often violent crowd of people. That is called mob. Synonyms आप देख सकते हैं, crowd, throng, multitude और pack. Antonyms are light, few, best और avoid.
एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंस्पेक्टर्स वॉच्ड अ ग्रोइंग मॉब ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स गैदरिंग, कि प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ थी, इंस्पेक्टर्स ने क्या देखा, क्या नोट किया, बढ़ती हुई भीड़ को नोट किया। जो डेमोन्स्ट्रेटर, जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी बढ़ती हुई भीड़ को उन्होंने क्या वॉच किया, नोट किया। मतलब देखा कि उनकी जो भीड़ है डेमोन्स्ट्रेटर की, वो भीड़ के रूप में बढ़ ही रही है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। अगला हमारा शब्द है अबाइडिंग। अबाइडिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबाइडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि चिरस्थायी हो, टिकाऊ हो, या दृढ़ निश्चय होना किसी बात के प्रति, उसे बोला जाता है अबाइडिंग। An abiding feeling, memory or interest is one that you have for a very long time. That is called abiding. Synonyms आप देख सकते हैं, enduring, lasting, permanent, everlasting. Antonyms है temporary, capricious, impermanent, always or evolving. Always और इवॉल्विंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज़ अ जेन्युइन एंड अबाइडिंग लव ऑफ द क्राफ्ट, कि क्राफ्ट के प्रति उसका जो प्यार है वो बड़ा ही जेन्युइन है और वो चिरस्थायी है, टिकाऊ है। अगला हमारा शब्द है सिनर्जीज। सिनर्जीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सिनर्जीज का मतलब होता है दो व्यक्तियों, या हम कह सकते हैं दो कंपनीज हैं या कोई दो संगठन है, वो मिलकर काम करने में मतलब सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कोलैबोरेट हो जाते हैं, वो अलायंसेस हो जाती है उनकी, मतलब कोलैबोरेशन होकर वो मिलकर काम करते हैं, या इकट्ठे काम करने की कोई क्रिया, संयुक्त काम करना, उसे बोला जाएगा सिनर्जीज। इफ देयर इज सिनर्जी बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स, they are more successful when they work together than when they work separately. That is called synergies. Synonyms आप देख सकते हैं, cooperation, alliances, collaborations. Antonyms है antagonism, contention, division और disagreement. एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑफ कोर्स देयर इज क्वाइट ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ सिनर्जी बिटवीन द टू कंपनीज, कि ये दिखती सी बात है कि दो कंपनियों के बीच जो है बहुत सारे किसी काम को लेकर बहुत सारे जो है वो संयुक्त क्रिया पे वो काम कर रही है, मतलब बहुत सारे काम जो इकट्ठे मिलकर वो कर रहे हैं समूह के रूप में। अगला हमारा शब्द है साय। साय वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। साय का मतलब होता है इस तरह के जो पोस्चर हैं, जैसे थकान हो रही है या उदासी है या निराशा है, इसको प्रकट करने के लिए जब हम लंबी आह भरते हैं, लंबी गहरी हम सांस खींचते हैं, या आह भरना, उसे बोला जाएगा साय। When you sigh, you let out a deep breath as a way of expressing feelings such as disappointment, tiredness or pleasure. That is called sigh. Synonyms आप देख सकते हैं, mourn, murmur, whisper और breathe. Antonyms है laugh, disdain, dismiss और disregard. Example देख लीजिए, she sighed with disappointment at the news, कि न्यूज़ को सुनकर वो क्या उसने लंबी आह भरी, मतलब निराशा भरी एक लंबी आह भरी। किसी महिला की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है, कि किसी तरह का जो समाचार सुनकर है उसने निराशा भरी लंबी आह भरी। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद हानिकारक हो, विध्वंसकारी हो, विनाशकारी हो, उसे बोला जाएगा डेवास्टेटिंग। If you describe something as devastating, you are emphasizing that it is very harmful or damaging. That is called devastating. Synonyms आप देख सकते हैं, destructive, ruinous, disastrous और calamitous. Antonyms है constructive, happy, respectful और ameliorative. Example देख लीजिए, affairs do have a devastating effect on marriages, कि शादी के ऊपर जो अफेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होंगे या पहले भी कोई अफेयर रहे होंगे, तो वो एक हानिकारक या बड़ा ही विनाशकारी प्रभाव जो है वो रिलेशनशिप पे डाल सकते हैं। अगला हमारा शब्द है कंग्लोमरेट। कंग्लोमरेट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंग्लोमरेट का मतलब होता है विभिन्न कंपनियों से मिलकर एक बड़ी कंपनी बनना, मतलब छोटी छोटी कंपनी से तो एक बड़ी कंपनी बन जाना, एक बड़ी कंपनियों का समूह, उसे बोला जाएगा कंग्लोमरेट। A conglomerate is a large businesses firm consisting of several different companies. That is called conglomerate. Conglomerate के synonyms है accumulate, amass, corporation और gather. Antonyms है alone, individual, single और separate. Example देख लीजिए, the world's second largest media conglomerate. तो विश्व की जो सेकंड लार्जेस्ट मीडिया का जो समूह है उसकी बात हो रही है।
अगला हमारा शब्द है मेटल। मेटल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेटल का मतलब होता है किसी भी काम को करने में साहस दिखाना, दिलेरी दिखाना, ओजता, शूरता का प्रदर्शन करना, उसे बोला जाता है मेटल। मतलब विपरीत परिस्थितियां हैं, बड़ी टफ सिचुएशंस हैं और उसमें भी बड़ी साहस दिखाना, ओज दिखाना, अपनी शूरता का प्रदर्शन करना, उसे बोला जाएगा मेटल। समवंस मेटल इज देयर एबिलिटी टू डू समथिंग वेल इन डिफिकल्ट circumstances, that is called mettle. Synonyms आप देख सकते हैं nerve, courage, fortitude और bravery. Antonyms है cowardice, timidity, fear और weaknesses. Example आप देख सकते हैं I will ask for the government's help only after my trainees approve their mettle, he says. कि किसी ने कहा कि जब जब तक मेरे जो ट्रेनीज हैं, मेरे जो शागिर्द हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं मुझसे, वो अपनी जो साहस है, ओजता, जो शूरता है, उसका प्रदर्शन नहीं कर देते, तब तक मैं सरकार से भी किसी तरह की भी जो है वो मदद की गुहार नहीं लगाऊंगा या मदद में नहीं मांगूंगा। तो ये मेटल वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स और फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो इडियम है वो है फियर ऑफ वाटर। इडियम नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मुझे चेक करने दीजिए एक बार फिर से। हाँ बिल्कुल ठीक है। फियर ऑफ वाटर का मतलब हाइड्रोफोबिया किसे बोला जाता है? किसी भी चीज़ से डर लगना। वैसे तो यूजुअली किसी भी चीज़ से डर लगना को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया, पर इसका जनरली यूज़ किया जाता है वाटर की सेंस में, कि अगर पानी से किसी को डर लगता हो तो उसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। मतलब फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मोस्ट एक्सट्रीम केस ऑफ हाइड्रोफोबिया आई हैव एवर सीन, कि मैंने अब तक का सबसे जो ये कोई केस देखा है हाइड्रोफोबिया का, अब तक का सबसे बड़ा मतलब एक्सट्रीम केस देखा मैंने अब तक का। अगला हमारा शब्द है ग्लोबली। ग्लोबली वर्ड यहाँ पे का मतलब होता है इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड। मतलब जिसे इजीली मूर्ख बनाया जा सके, जो भोला भाला व्यक्ति हो, उसे बोला जाता है ग्लोबली। हाउ ग्लोबली डू यू थिंक आई एम, कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितना भोला भाला हूँ। किसी कोई क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितना भोला भाला हूँ या कितना मैं सीधा साधा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड अच्छी तरह से। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस होते हैं उभयचर। उभयचर मतलब जो पानी में भी रहते हैं और हमारे जमीन पे भी रहते हुए, ऐसे एनिमल्स को बोला था एम्फीबियंस। एक रेप्टाइल्स होते हैं, एक एम्फीबियंस होते हैं। तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको। देखिए रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर फुल ऑफ सरप्राइजेज, कि वो जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो एम्फीबियंस, जो ये जीव जंतु होते हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, सरप्राइजिंग होते हैं। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी आ गई होगी कि एम्फीबियंस हम किसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डेप्रिशिएट। डेप्रिकेट, माफ कीजिएगा, डेप्रिशिएट नहीं, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना बहुत बुरी तरह से, उसे बोला जाता है डेप्रिकेट। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेट। माफ कीजिएगा, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली माई मदर इन लॉज अर्ज टू डेप्रिकेट मी इज स्ट्रॉन्गर देन हर अर्ज टू इंस्पायर मी। कि सास बहू के बारे में बात चल रही है कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो मुझे अप्रिशिएट करने की बजाय हमेशा मेरी क्या करती, इंस्पायर करने की बजाय क्या करती रहती है, हमेशा मेरी निंदा करती रहती है, मुझे बुरा भला बोलती रहती है। मतलब मुझे मतलब तारीफ करने की बजाय मेरी वो क्या करती है, बुरा ही करती है। आप इस तरह से समझ लीजिए। लास्ट हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डेरिलेक्शन। डेरिलेक्शन का मतलब होता है अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से ना निभाना। मतलब कर्तव्य का त्याग करना या अपनी जो ड्यूटी है उसको सही ढंग से ना करना, उसे बोला जाता है डेरिलेक्शन। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी वेलफुली, दैट इज कॉल्ड डेरिलेक्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, नो पुलिसमैन वॉज पनिश्ड फॉर दिस ग्रॉस डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, कि किसी तरह के डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी हुई है पुलिस वालों के द्वारा। मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य त्याग किया, ढंग से ड्यूटी नहीं की, तो किसी के खिलाफ भी जो है किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी को भी पनिश जो है वो नहीं किया गया, किसी को भी किसी तरह की सजा नहीं दी गई। तो आई होप आपको ये पांचों के पांचों आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एक बार से फटाफट से फिर बता देता हूँ आपको। पहला था हमारा हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने को बोला जाएगा हाइड्रोफोबिया। सेकेंड था हमारा गबली, ये होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा
भोला भाला हो, सीधा साधा हो, उसे बोला जाएगा गुबली। अगला हमारा शब्द एम्फीबियंस होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो कि पानी में भी रहें और जमीन पर भी रहते हों, उन्हें उभयचर बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाएगा एम्फीबियंस। और अगला हमारा है डेप्रिकेट, होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, कटु आलोचना करना, तीखे शब्दों का प्रयोग करना किसी के प्रति, दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेट। और हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डेरिलेक्शन। डेरिलेक्शन होता है अपने जॉब का ठीक ढंग से पालन ना करना, कर्तव्य का त्याग करना, मतलब अपनी नौकरी ढंग से ना करना, कर्तव्य त्याग, उसे बोला जाएगा डेरिलेक्शन। तो ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। बढ़ते हैं अपने इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। तो हमारा पहला जो इडियम है आज का, वो है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है किसी भी चीज का सामना करना, उसे बोला जाता है कोप विद, फेस करना चीजों को, दैट इज कॉल्ड कोप विद। To face and deal with responsibilities, problems, or difficulties, especially successfully or in a calm or adequate manner, that is called cope with. एग्जाम्पल देख लीजिए, his ability to cope with stress, कि किसी की बात हो रही है कि उसकी जो स्ट्रेस से उभरने की जो सामना करने की जो क्षमता है, योग्यता है, इजीली वो बाहर आ जाता है स्ट्रेस से, उसकी क्षमता बहुत अधिक है, वो जल्दी जल्दी स्ट्रेस नहीं लेता है। तो किसी की क्वालिटी की बात की गई कि उसकी योग्यता स्ट्रेस से बाहर निकलने, स्ट्रेस को सामना करने में उससे बाहर निकलने की। अगला हमारा शब्द है गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स डूइंग समथिंग, का मतलब होता है हेल्पफुल कोई चीज होना हमारे लिए, एड ऑन फीचर होना हमारे लिए, कोई भी चीज मददगार कोई चीज साबित होना हमारे लिए, उसे बोला जाएगा ईडियम में गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स डूइंग समथिंग, मीन्स टू बी हेल्पफुल। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, द मनी रेज्ड विल गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एसेंशियल फूड एंड मेडिसिन, कि जो मनी रेज किया गया है, जिसका प्रबंध किया गया है, तो वो काफ़ी अच्छे हद तक मदद करेगा क्या प्रोवाइड करने के लिए, जो एसेंशियल फूड है, जो खाने की, डेली खाने की जो चीज़ें हैं, और जो दवाइयाँ हैं, तो उनको उनका प्रबंध करने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो पैसा रेज किया गया है, जिसका प्रबंध किया गया है। अगला हमारा जो इडियम है वो है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल अभी वोकैबुलरी में भी आया था, यदि आप डेली द हिंदू वोकैब फॉलो करते हैं। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है किसी भी काम में गतिरोध की स्थिति होना, मतलब प्रोग्रेस ना होना देना, किसी चीज़ की एकदम से स्थिरता होना, गतिहीनता होना, उसे बोला जाता है स्टैंड स्टिल, मीन्स कंप्लीट हॉल्ट। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, स्ट्राइकर्स ब्रॉट प्रोडक्शन टू अ स्टैंड स्टिल, कि जो हड़ताल कर्मी थे, हड़ताल करने वाले थे, जो उत्पादन था, उन्होंने उसको बिल्कुल से क्या कर दिया, उसमें गतिरोध पैदा कर दिया। तो बिल्कुल भी उत्पादन नहीं हुआ, जब कर्मचारी हड़ताल पे चले गए तो ऑब्वियस सी बात है उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया, बंद हो गया। अगला हमारा इडियम है क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है बहसबाजी करना, या किसी बात को लेकर अनबन बने रहना, या बहसबाजी करना किसी चीज को लेकर, असहमति होना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाएगा क्रॉस स्वॉर्ड्स। एवरी डे एट 6 PM, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। एवरी डे एट 6 PM द गौरवी एंड रवि क्रॉस स्वॉर्ड्स फॉर वॉचिंग देयर फेवरेट शो, कि प्रत्येक शाम को 6 बजे के करीब करीब इनकी बात हो रही है, गौरवी और रवि की बात हो रही है, कि वो अपने फेवरेट शो के लिए लड़ते रहते हैं कि नहीं मैं ये देखूंगा, या इस तरह से उनके बीच में जो है बहसबाजी होती है टीवी देखने को लेकर, कि मेरा फेवरेट शो ये है, उसका कुछ और होगा, तो इस बारे में लेकर असहमति हमेशा बनी रहती है उनके लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब। लास्ट इडियम है हमारा आज का अक्लोज शेव। अक्लोज शेव का मतलब होता है बाल, किसी खतरे से बाल बचना, मतलब मृत्यु तक से बाल बच जाना। नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बहुत ज़्यादा खतरे से बाल बचना, बहुत अधिक जोखिम या खतरा किसी तरह का, तो उससे बाल बच निकलना, उसे बोला जाएगा अक्लोज शेव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैड अ क्लोज शेव दिस मॉर्निंग, सम इडियट ऑलमोस्ट नॉक्ड मी ऑफ माई बाइक, कि आज मैं सुबह जो है ऑफिस की तरफ, किसी की बात हो रही है कि ऑफिस की तरफ कोई जा रहा होगा, ऑफिस जा रहा होगा कोई, तो वो बोल रहा है कि सुबह मैं मरते मरते बचा हूँ ऑलमोस्ट, मतलब जो कोई मूर्ख व्यक्ति थे उन्होंने मेरी बाइक को जो है, या स्कूटी को जो है वो गिरा दिया, या एक्सीडेंट होने से मेरा बाल बच गया, मैं बाल बच गया दुर्घटना से। तो इसके बारे में बात हुई है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्लोज शेव का क्या मतलब होता है। फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ हमने क्या किया आज। पहला आइडियम था हमारा कोप विद, का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डटकर मुकाबला करना, सामना करना, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, उसे बोला जाएगा कोप विद।
अगला था हमारा गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स डूइंग समथिंग का मतलब होता है हमारे लिए कोई चीज़ ऐड ऑन फीचर हो, हमारे लिए कोई बेनिफिशियल चीज़ हो, मददगार साबित होना हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स डूइंग समथिंग। नेक्स्ट हमारा था स्टैंड स्टिल का मतलब होता है किसी भी काम में गतिरोध की स्थिति या रुकावट की स्थिति, उसे बोला गया है स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट था हमारा क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है किसी बात पर ना बनना, बहसबाजी करना, डिसएग्री होना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाएगा क्रॉस स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट इडियम है आज का अक्लोज शेव। अक्लोज शेव का मतलब होता है किसी भी तरह के खतरे से बाल बाल बचना, उसे बोला जाता है अक्लोज शेव। तो इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही। बहुत ज़्यादा वकैब था आज वीडियो में, थोड़ा लंबा हो गया होगा। प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, पर करें ज़रूर। अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।